तो चलिए 10वीं गणित है, अध्याय 5 है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें हम प्रश्नावली 5.2 के सवाल हल कर रहे हैं। इसके पीछे के सवाल देखने के लिए आप पीछे के वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर जो है, और यदि पूरा इकट्ठा देखना है तो लाइव क्लास देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 19वां प्रश्न है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? उसको हर साल 200 रुपए बढ़ाते हैं। तो इसके हिसाब से हम एपी बनाते हैं। इसका जो पहला पद है A1, ये है ए, ठीक है। इस हिसाब से हम कहें इसका पहला पद कितना हो गया? 5,000 कहला गया, ठीक है। यदि आप इसको नहीं भी लिखोगे तो जरूरी नहीं, ए से भर काम चल जाएगा। और इसमें जो वेतन वृद्धि हो रही है वो उसका डी कहलाएगा, बराबर बराबर बढ़ रहा है। तो इसका डी का मान कितना हो गया? 200, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे क्या हमको मिल रहा है, ये प्रश्नानुसार, या लिख सकते हो दिया है, जो भी करना हो। ए का मान समझ में आया? जो शुरुआत है वो ए कहलाया, और जो जिस अंतर से वो बढ़ रहा है वो क्या कहलाया? डी। आप चाहो तो इसकी श्रेणी बना सकते हो, श्रेणी बना करके फिर ए और डी का मान भी निकाल के दिखा सकते हो, पर उतना करने की जरूरत नहीं है। अब हमसे ये पूछता है किस वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब ये एन अंतिम वेतन कितना दिया है? 7,000। ये एन का मान भी दे दिया है, ठीक है। अब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। क्या सूत्र होता है बताओ तो? एन बराबर ए प्लस n-1, और ये क्या हो गया? टी। इसमें हमको सभी का मान पता है, केवल एन का मान छोड़ दें तो देख लेते। एन का मान कितना है यहाँ? 7,000 बराबर ए का मान देख लो कितना है। बोल नहीं रहे हो, नहीं देख पा रहे हो क्या? ए का मान कितना है? 5,000 प्लस यहाँ n-1 है, और डी का मान कितना है? 200। तो गुणे क्या हो गया? 200। समझ में आ गया? सभी मान रख देते हैं, इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो ये है 7,000 माइनस कितना हो जाएगा? 5,000 बराबर इधर 200 को इसके अंदर गुणा करते हैं। n से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200n, और माइनस 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा? -200। 7,000 में 5,000 घटाओगे तो 3,000, 2,000, ठीक है, घटाते बन रहा है। और -200 की इधर ले आओगे तो बटे में 200 नहीं आएगा, पक्का? ये 200 हो गया, और यहाँ क्या बचेगा? 200n। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2020, 2200, ठीक है। कुछ लोग 2200 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2200 बोल रहे हैं, वही है क्या? तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? काट दें? कैसे काट दें? तो ये जीरो इस जीरो से, इस जीरो से, इस जीरो से, और 2 1 कम 2, 1 1, 11 आएगा। मतलब यहाँ पर अब उत्तर लिखना है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। हाँ, तो 11वें वर्ष में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर बराबर 11वें वर्ष में उसका, इसका जो भी लिखना हो, वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये, 7,000 हो जाएगा। इस तरह से लिखना है। क्लियर हो गया? ठीक। अब देख लेते हैं, इसी तरह से है। यहाँ आपको रामकली मिलेगी, ठीक है। तो रामकली से मिलिए, क्या कहती है रामकली? रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना है। रामकली सेव्ड ₹5, यहाँ 5 लिख दिया है, मिस्टेक है, ये 50 है ना, इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम्स 20.75, फाइंड n। अब थोड़ा सा मिलाओ यार, इसमें 5 लिखा है, 5 है, ये 1.75 है। थोड़ा क्वेश्चन में हिंदी और अंग्रेजी में मिस्टेक है, तो मुझे लगता है इंग्लिश वर्जन ज़्यादा सही है। 50 है और ये 17.5 है,
अच्छा, और यहाँ पर क्या है 20.75 है, 207 और आप में कैसा है भाई 20.75। ठीक है, मैं हिंदी का बता रहा हूँ, अंग्रेजी का इसी तरह से कर लेना, जिसके में जो क्वेश्चन हो वैसा कर लेना। ठीक है, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा छापने वाले ने चांस लगा दिया है कि हिंदी वाले बगल वाले को झांके ना, झांकने का सिस्टम बड़ा बेकार है ना। तो यहाँ पर प्रथम सप्ताह का दिया है, तो ए का मान कितना हो गया यहाँ पर 50, ए बराबर कितना हो जाएगा 50 दिया है। प्रश्नानुसार जो भी आपको शुरुआत करना हो लिख सकते हो, और कुछ ना हो तो हल करके ही लिख देना, और जिसके में 5 है अंग्रेजी में तो 5 लिख देना। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो बचत है हर सप्ताह कितना बढ़ाती है 17.5, तो ये उसका डी कहलाएगा। सेम बढ़ता है ना, तो क्या कहलाता है डी। डी का मान कितना हो गया 17.5। इसमें रुपए उपाय नहीं लगाना है, सीधे संख्या लिखना है। ठीक है, अब इसमें जो ए एन का मान है अंतिम में कितना जोड़ पाती है ये, हाँ तो 207 दशमलव अच्छा 250 हो गया, इतना रुपए बचाती है। उसका शून्य लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ठीक, इस तरह से यहां पर है रामकली का काम, है ना। शुरू में उसका खूब मन पड़ा, इकट्ठे पैसा बचा ली 50 रुपया, फिर खर्चा बढ़ा, इतनी बचा पाई बेचारी। ठीक है, बचाते बचाते इतना जोड़ ली, तो कितने सप्ताह बाद इतना जोड़ी होगी ये हमको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वही इसका सहारा लेना पड़ेगा, समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये कहती है कि भैया मेरा सूत्र लगा लो, तुमको पता चल जाएगा रामकली कितने साल में इतना जोड़ी है। ठीक है, तो सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और क्या हो गया डी। ठीक है, ए एन का मान तो दिया है कितना 207.5। ठीक है, और यहां पर ए का मान कितना है 50। फिर किसका मान है यार भाई, प्लस नहीं है एन, एन का मान है एन माइनस 1। फिर डी का मान कितना है 17.5। ये दशमलव आपको परेशान करेगा, और जो परेशान करे ना उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। हाँ बिल्कुल हटा देते हैं, है ना, जैसे चाय में मक्खी हो तो मक्खी निकाल के पी जाओ ऐसे। तो हटाने का तरीका क्या है, हटाने का तरीका ये है कि सब में दशमलव के बाद बराबर संख्या कर लो फिर हटा दो। इसमें दशमलव नहीं लगा है, दशमलव शून्य लगा लो, इसमें दशमलव शून्य आ गया, अब सब बराबर हो गए। अब सबका दशमलव हटा दो यार, ये कितना हो जाएगा 20.75। ठीक है, ये कितना हो गया 500, एक एक अंक है ना, सबका हटा दो। ये सबके बटे में 10-10 लिखोगे तो सब कट जाएगा। ठीक है, पर तरीका यही है, शॉर्ट ट्रिक है, ये चलेंगे। और ये 100 क्या हो गया 75। चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, और नहीं मन पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बड़े आदमी हो कर ही लोगे, है ना। 75 से सब कट जाएगा, 25 से चलो हो गया। इसको और छोटा कर लेते हैं, 500 किधर ले आए 500 हो गया। अभी घटाना जोड़ना है तो कोई बात नहीं है, 175 का गुणा यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा 175, माइनस 1 से करोगे तो माइनस 175। पता तो चली गए होगा क्या कर्म किए हो, इसका पक्षांतर इधर कर दिए और इसका गुणा इधर कर दिए। घटा लो तो 5 में 5 घट गया तो क्या हो गया 0, 5 में 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, पहले इकाई का इकाई से घटाएंगे, तो 5 में शून्य जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, फिर 7 में शून्य जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, फिर शून्य है तो 10 मान लोगे, 10 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 2 में 1 जाएगा तो 1575। ठीक है, इसको भी ले आओ, उधर अकेला बैठा है, दूसरे जात का है, इसके जात में मिलाओ, एक साथ 75 हो गया, बराबर कितना हो गया 175 एन हो गया। जोड़ सकते हो तो जोड़ लो, है ना। वैसे धन जोड़ना अच्छी बात है, तो 5-5 इकाई से जोड़ते हैं, 5-5 10, और 7-7 14, 14 एक कितना हो गया 15, फिर 5 1 6 कितना हो गया 7, और कितना 1। और यहाँ पर ये जो 175 है ना, इसको भी भेज दो, तुम भी जाओ यार अपने, एन आया तो एन, ये तो सीधा सीधा यार 175 से 175 कट गया, 0 बचा,
अच्छा सिर्फ अच्छा, एक बचेगा फिर शून्य बचेगा, ये हो गया 10। तो उत्तर हमको कैसे देना है, nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत क्या होगी, है ना। तो माने 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी होगी भाई, जो उसमें लिखा है रुपए 207.50 होगी। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो ये 20 प्रश्न थे, 5.2 में सारे प्रश्न हो गए हैं। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।